दोस्तों, राजस्थान की सियासत और आम आदमी की जिंदगी में इस वक्त एक ही नाम गूंज रहा है, आरजीएचएस यानी राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। लेकिन आज मरुधरा में हड़कंप मचा हुआ है। खबर आ रही है कि प्रदेश के 700 प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने आरजीएचएस के तहत मुफ्त इलाज, ओपीडी और कैशलेस दवाइयां बंद कर दी। लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स अपनी जेब से पैसे देने को मजबूर हैं। अस्पताल एसोसिएशन का दावा है कि 9 महीने से भुगतान अटका है, जबकि सरकार कहती है कि सब चंगा सी। आखिर सच क्या है? क्या आरजीएचएस योजना बंद हो गई है? क्या अब आपको मुफ्त इलाज नहीं मिलेगा? क्या ये योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है? आज के इस विशेष बुलेटिन में हम आरजीएचएस योजना पर उठे विवाद का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि ये सवाल आपकी सेहत और जेब का है। घमासान की वजह हॉस्पिटल्स का रेड सिग्नल। चलिए सबसे पहले इस घमासान की असली जड़ को समझते हैं। राजस्थान अलायंस ऑफ ऑल हॉस्पिटल एसोसिएशन आरएएचए ने बाकायदा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उनका दावा है कि राजस्थान के 700 प्राइवेट हॉस्पिटल्स, 5000 डॉक्टर्स और 4200 दवाइयों की दुकानें पर आरजीएचएस की ओपीडी और दवाइयों की सुविधा बंद कर दी गई। एसोसिएशन का कहना है कि सरकार पिछले 9 महीने से उनका भुगतान लटका कर बैठी है। अस्पताल संचालकों का साफ कहना है कि जब तक बकाया का 50% भुगतान नहीं हो जाता, तब तक ये सुविधाएं बहाल नहीं होंगी। सोचिए, जब डॉक्टर्स और अस्पतालों को ही पैसा नहीं मिलेगा तो वे मुफ्त इलाज कैसे करेंगे? ये एक गंभीर वित्तीय संकट है। नेता प्रतिपक्ष का वार, सरकार दांवों तक सीमित। इस घमासान में सियासत ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर भजनलाल सरकार पर कई सवाल खड़े कर दिए। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि प्रदेश में दवाइयां बंद हो रही हैं और इलाज ठप होता जा रहा है। टीकाराम जूली का कहना है कि बकाया भुगतान नहीं मिलने के चलते दवा दुकानों ने कैशलेस दवा सुविधा बंद कर दी है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार केवल दावों और घोषणाओं तक सीमित है। जूली ने याद दिलाया कि पिछले साल भी निजी अस्पतालों ने चेतावनी दी थी, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया और नतीजा अब आज आपके सामने है। विपक्ष का ये वार सरकार की साख पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। सरकार का दावा, योजना सुचारू रूप से जारी। अब आते हैं इस कहानी के दूसरे पहलू पर। जब प्राइवेट हॉस्पिटल्स और विपक्ष ने शोर मचाया तो सरकार भी जग। राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी के सीईओ हरजीलाल अटल ने आनंद फानन में बयान जारी कर इन सभी दावों को खारिज कर दिया। सरकार का दावा है कि आरजीएचएस योजना वर्तमान में प्रदेश में सुचारू रूप से संचालित है और रोगियों को सुगमता से लाभ मिल रहा है। हरजीलाल अटल ने बुधवार को डेटा पेश करते हुए कहा कि कल ही प्रदेश भर में सामान्य दिनों की भांति करीब 21,000 रोगियों ने उपचार सुविधाओं का लाभ लिया। आईपीडी और ओपीडी में करीब 39,000 टीआईडी जनरेट हुए। सरकार का कहना है कि सूचीबद्ध फार्मेसी स्टोर से भी 19,000 रोगियों ने दवाई ली है। सरकार के मुताबिक सब सही तरीके से चल रहा है। क्या है आरजीएचएस योजना? एक झलक समझते हैं। इस घमासान के बीच कई नए लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये आरजीएचएस योजना है क्या। चलिए हम आपको बताते हैं। ये योजना राजस्थान सरकार द्वारा अपने सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। इसके तहत राज्य सरकार के करीब 13 लाख कर्मचारी और पेंशनर्स और उनके परिवार के सदस्य राज्य के किसी भी सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पताल में मुफ्त इलाज, ओपीडी और कैशलेस दवाइयां प्राप्त कर सकते हैं। ये योजना किसानों के लिए फसल बीमा की तरह ही सरकारी कर्मचारियों के लिए सेहत का बीमा है। लेकिन आज ये योजना अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही। भ्रष्टाचार का आरोप और पुनर्भरण मॉडल की मांग। इस घमासान के बीच एक और बड़ा ट्विस्ट सुनिए। प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर विजय कपूर ने योजना पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि इस योजना को लेकर कई बार तकनीकी और फाइनेंशियल इशू के अलावा भ्रष्टाचार के मामले भी सामने आते हैं। एसोसिएशन का सरकार को सुझाव है कि या तो सरकार आरजीएचएस की योजना को बंद कर दे, नहीं तो कैशलेस के स्थान पर पुनर्भरण मॉडल लागू करे, यानी पहले मरीज पैसा दे फिर सरकार उसे वापस करे। साथ ही उन्होंने कहा कि पिंक एंड चूज की जगह संपूर्ण पारदर्शिता के साथ सभी पात्र योग्य डॉक्टरों और हॉस्पिटलों को इसमें इम्पेनल करें। ये मांग सरकार की मंशा पर बड़े सवाल खड़े करती। सरकार का पक्ष, योजना लगातार सुदृढ़ हो रही है। इन सभी आरोपों पर सरकार का क्या कहना है? सरकार का कहना है कि आरजीएचएस योजना को लगातार सुदृढ़ किया जा रहा है और हितकारों का ध्यान रखा जा रहा है। सरकार ने जानकारी दी कि इस वित्तीय वर्ष में अब तक अस्पताल और फार्मेसी को करीब 3,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है।
सीईओ हरजीलाल अटल ने बताया कि शेष भुगतान भी बजट उपलब्धता के अनुरूप प्राथमिकता के साथ किया जाएगा। सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि इसमें अनियमितताओं पर प्रभावी रोकथाम की जाए और उपचार सेवा में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आए। जनता से सवाल। तो साथियों, आरजीएचएस घमासान में एक तरफ हॉस्पिटल्स का बकाया पेमेंट का रोना है तो दूसरी तरफ सरकार सब कुछ सही होने का दावा करती है। लेकिन इस रस्साकसी में सबसे ज्यादा पिस रहा है वो है पेंशनर और वो कर्मचारी जिसने अपनी गाड़ी कमाई का पैसा सरकार को दिया था। क्या आपको लगता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स की हड़ताल जायज है? क्या सरकार को हॉस्पिटल्स का बकाया तुरंत चुकाना चाहिए? क्या ये योजना वाकई भ्रष्टाचार की भेंट चल रही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। राजस्थान के हर जज्बाती और कड़वे सच के लिए रॉयल पत्रिका को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।